देखिए बच्चों, हमारा जो ये फेस टू फेस मीटिंग का जो एजेंडा होता है, बेसिकली इसका मेन पर्पस ये होता है कि बहुत से स्टूडेंट की जो क्वेरीज होती है या दिमाग में कोई भी क्वेरीज चलती रहती है जो वो पर्सनली सॉल्व नहीं कर पाते हैं। मतलब मैं टेक्निकल प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रहा, वो तो हम सैटरडे संडे को लेते हैं सब्जेक्ट की प्रॉब्लम्स वगैरह, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है, ऐसा बहुत सी चीज़ें वो जानना चाहते हैं, कोर्स कब होगा, कैसे होगा, क्या कोई सजेशंस, वो चीज़ ऑर्गेनाइजेशन से चाहते हैं कि भाई हमें ऑर्गेनाइजेशन से ये भी मिलना चाहिए और हमारी पढ़ाई में क्या बेटरमेंट हो सकता है, कुछ नोट्स को लेके, कुछ और चीज़ों को लेके अगर उनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को लेके जनरल इंटरेक्टिव सेशंस हमने ये ऑर्गेनाइज बनाया, तो हर 15 दिन के बाद या महीने भर के बाद हम इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो आज भी यही है। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि आपके अभी फिलहाल 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। नेटवर्किंग है, जावा है और सैड है। सैड की वीकली 2 या 3 क्लासेस ही आपकी होती हैं, क्योंकि वो शेड्यूल ऐसा बनाया है कि आपका मई लास्ट तक कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो मई लास्ट तक आपका जावा, नेटवर्किंग और सैड ये तीनों सब्जेक्ट की हमारी कोशिश रहेगी कि आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा। केवल एक सब्जेक्ट बनेगा डीबीएमएस, तो जून के अंदर आपका डीबीएमएस स्टार्ट हो जाएगा, जो हमारा प्लान है उसके हिसाब से। और 15 ऑफ जुलाई तक हमारा ये है कि आपका सारा सिलेबस फिनिश हो जाए। 5-10 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। तो हार्डली आप अगर 5 to 10 डेज ऊपर नीचे माने तो 25 ऑफ जुलाई मान लो, 30 जुलाई मान लो, इससे आगे आपका नहीं जाएगा। उसके बाद आपके पास 3 मंथ्स का टाइम बचता है, जो एक तरीके से टेस्ट के लिए है, आपकी रिवीजन के लिए है, उसके लिए होता है, जो इनफ टाइम है आपके 3 मंथ्स के टाइम के अंदर आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो ये हमारा एक शेड्यूल है जो हमने ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बनाया है, ठीक है। हालांकि हम चाहें तो कोर्स को बहुत फास्ट तरीके से भी कंप्लीट करवा सकते हैं, बट उससे कुछ फायदा नहीं होता है, क्योंकि आपके पास है टाइम काफ़ी लंबा। एक दूसरा ये है कि अगर आप डेली 5-6 घंटे क्लासेस लग जाएंगे तो उसको कवर करना मुश्किल हो जाता है आदमी को, जो ग्रास्पिंग पावर चाहिए होती है। अगर आपकी आज 2.5 आवर्स की या 3 आवर्स की क्लासेस लग रही है, इतना ही अगर आपने घर जाके पढ़ लिया तो आपके पास 4-5 घंटे का एक तरीके शुरू हो जाता है, मोर एंड इनफ है, इसकी खास रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। तो आप उस चीज़ को ग्रैस्प कर सकें, अपनी प्रॉब्लम्स क्वेरीज को फैकल्टी के सामने रख सकें, इसी हिसाब से हमने शेड्यूल को बनाया है। क्योंकि मैं जानता हूँ अगर आज मैं 3 घंटे की या 2 घंटे की रेगुलर कोई सब्जेक्ट की क्लास ले लूँ तो उसको आप कवर नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को अंदर। इसलिए हमने शुरू ऐसा बनाया कि 1.25 घंटे के आसपास की 2 क्लासेस हो जाए तो 2.5 आवर्स की क्लासेस आपकी हो जाती है। तो आराम से उसको आप कवर कर सकते हैं, उसका रिवीजन कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा है। अब आपकी कोई भी क्वेरीज है किसी भी तरीके की, चाहे वो एकेडमिक्स को लेके आ रही है, जो आप चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन से कि और बेटरमेंट के लिए या आपके लिए, तो ऐसा कोई नहीं है, केवल एक जनरल चीज है कि आपको कोई भी डाउट आ रहे हैं, कुछ भी है। राहुल पारी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो आप व्हाट्सएप पे जो क्वेश्चंस डालते हैं ना, तो वो जो आप डीपीपी वगैरह उनमें सब में भी होते हैं या व्हाट्सएप के अलग ही होते हैं? क्योंकि एक्चुअली में व्हाट्सएप इतना देख नहीं पाते हैं। नहीं, व्हाट्सएप के कोई क्वेश्चंस नहीं है। व्हाट्सएप के क्वेश्चन तो वो है जैसे कई बार हम क्लासरूम में लेते हैं, तो जैसे लास्ट टाइम के अंदर क्या होता है, क्लास के अंदर कई बार लिखाने के अंदर टाइम ज्यादा लग जाता है, तो वो हमें व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ कि ये क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन मैं क्लासरूम में करवा देता हूँ, है ना। तो अलग से कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। व्हाट्सएप वाले वही क्वेश्चन है जो क्लासरूम में करवाए गए हैं, तो व्हाट्सएप पे अलग से क्वेश्चन, डीपीपी क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, और जो टेस्ट वाले क्वेश्चन है वो अलग है ना। व्हाट्सएप पे तो केवल वही है कि भाई जैसे लास्ट टाइम मैंने 10 क्वेश्चन दे दिए थे, उसका पर्पस ये था कि 10 क्वेश्चन अगर क्लासरूम में तो बहुत टाइम कर, वो तो क्लास में, नेक्स्ट क्लास में भी किया था आपने, कल क्लास में भी हुए थे वो तो। हाँ बिल्कुल, बस वही है। ठीक है सर, ओके। शिवाय इसके अलावा देखिए, जो व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस आते हैं ना, उसको भी हमने पहले तो वो क्वेश्चन होते हैं जो क्लास में लिए गए होते हैं। इसके अलावा अगर स्टूडेंट कुछ और पूछते हैं और अगर वो वहाँ, उसको भी कोशिश ये की जाती है कि वो नेक्स्ट सेशन में या फिर क्वेरी सेशन में हम उसे कवर कर लें। तो आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। वैसे तो बिल्कुल उसे देखते रहें, और उसके बाद जो भी होता है वो वीकेंड सेशन में होता है, तो आप चिंता बिल्कुल ना करें कि व्हाट्सएप पे कुछ छूट गया। कई बार ये होता है कि बाकी लोग तो व्हाट्सएप पे सोल्व कर रहे हैं, हम लोगों से छूट गया, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ वही चलता है जो अपने यहाँ टॉपिक पे चलता है। और कोई? सिवाय राधे राधे सर। राधे राधे सर।
हाँ सर ये सेट से रिलेटेड था। वैसे तो आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, इजी भी है, बट सर कोई रेफरेंस बुक ऐसी मतलब इजी लैंग्वेज में या टॉप यस। कोई हो ऐसी? देखिए वैसे तो पहले जो बुक्स हमने बताई हुई थी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उसमें से टॉपिक ही आते हैं, सारे टॉपिक वही होते हैं। पर अगर फिर भी आप बिल्कुल बिल्कुल सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन की बुक ही रेफर करना चाहते हैं तो एक गलगोटिया पब्लिकेशन की एक अवार्ड करके एक बुक आती है, सुना है आपने? बिल्कुल है ना? नहीं तो सर, आप वो नहीं अवार्ड सुना। से आप पढ़ें। उसमें क्या होगा कि पहले वाले कुछ क्वेश्चंस भी देखे ना जो सेट के टॉपिक में आए हुए हैं, ज्यादातर उसमें सब कुछ उसमें कवर होगा और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और अंडरस्टैंडेबल है, उसमें बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। और कोई? गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। सर एक दो क्वेरीज थी। जैसे हम जो वीकली क्वेश्चंस वगैरह देते हैं या मतलब जो ऐप के अंदर, उसके अंदर सर जैसे जावा प्लस मिक्स रहता है, मतलब जावा एंड सपोज नेटवर्किंग एंड सेड, तो क्या हम इसको सेपरेट नहीं दे सकते सर? नेटवर्किंग मतलब वही क्वेश्चन सेम अलग अलग नेटवर्किंग का रहे, सेड का अलग रहे, जावा का अलग रहे। मतलब टेस्ट की बात कर रहे हैं ना आप? टेस्ट हाँ हाँ कैसे सर। होता है? लेकिन वो टेस्ट किसका हुआ? अगर हम अलग अलग देंगे तो वो तो फिर अलग टेस्ट में तो कॉमन है ना भाई। जो ये जो टेस्ट चलते हैं वो वीकली टेस्ट चलते हैं, मतलब वीक में या 7 दिन में 10 दिन जो आपको पढ़ा दिया जाता है उसके टेस्ट है आपके। अब वो अलग अलग देंगे तो फिर 2 टेस्ट बन जाएंगे आपके, एक जावा हाँ का जी अलग सर। टेस्ट बन जाएगा, वो अलग टेस्ट बन जाएगा। किया तो जा सकता है, बट वो थोड़ा सा क्या है कि मुझे लगता नहीं है कि ठीक है आपने तो कॉमन टेस्ट है ना भाई, सारे सब्जेक्ट का जितना भी चल रहे हैं उनका एक कॉमन बना के दे दिया जाता है। फिर भी देखेंगे एक बार और, हम एक बार विचार कर लेते हैं। बाकी इसका कुछ मुझे ज़्यादा लगता नहीं बेनिफिट, क्योंकि वो जो वीकली टेस्ट होते हैं उसमें वैसे ही क्वेश्चन आपके 20-25 तो क्वेश्चन ही आते हैं। अब उसको हम सेपरेट करेंगे तो वो 10-10 क्वेश्चन बच जाते हैं उसमें जाके। रख नहीं सर रहा कई बार क्या होता है ना, जैसे सपोज इस वीक हम लोग सेड नहीं पढ़ पाए, जब मान लीजिए हम लोग वर्किंग है तो कई बार सेड नहीं पढ़ पाए या नेटवर्किंग नहीं पढ़ पाए, तो उस ये रहता है कि हाँ हमने नेटवर्किंग पढ़ी तो ये नेटवर्किंग का मेरा कंप्लीट हो गया। जी। उसके बाद में अगर मेरे को, जब मैं सेड पढ़ रहा हूँ तो मैं सेड वाला फिर अलग से एग्जाम दे दूंगा। नहीं उसमें एक काम कर सकते हैं, अभी तो आप ऐसे ही कहते हो। बाकी ये हो सकता है कि लास्ट में जब जून में कंप्लीट हो जाएंगे ना ये है, तो सबका जो भी क्वेश्चन पेपर है ना, वैसे तो अभी पीडीएफ की यहाँ पे शायद परमिशन दे रखी है, पुराने टेस्ट की आप पीडीएफ ले सकते हैं ये, या फिर जहाँ से भी हमने क्वेश्चन दिए थे ना ये सारे आपको, तो नेटवर्किंग के सारे क्वेश्चन का कंपाइल करके आपको दे देंगे। जितने भी क्वेश्चन है उसका डीडीएम उसके अलग दे देंगे, सेट के अलग दे देंगे, जो तो एक सेपरेशन बन जाएगा आपका। डीडीएम उसका अलग बन जाएगा, नेटवर्क का अलग हो जाएगा, सेट का अलग हो जाएगा, जावा का अलग। अच्छा बट अब ओके मुझे लगता है कि ये कॉमन ही चल रहे थे, क्योंकि होता क्या है कि वो जैसे अगर हम इसको सेपरेशन कर दिया तो जावा का अलग टेस्ट लेना पड़ेगा, नेटवर्किंग का अलग लेना पड़ेगा, सेड का अलग लेना पड़ेगा, तो तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। ओके। और एक सर जैसे वीडियो जो हमने देख लिया, क्या हम उस पर ऐसा कर सकते हैं कि मतलब ये वीडियो हमने देख लिया है तो इस पर कुछ ऐसा कुछ आ जाए कि भाई ये देख लिया आपने, ये नहीं देखा, कुछ इस टाइप का हो सकता है सर? कैसे वीडियो देख लिया मतलब लेट मी एक्सप्लेन। व्यू हो गया या नहीं हुआ? यस यस। दरअसल क्या है कि ये जो ऐप है ना जिस पे आप लोग ये सारी हमारी क्लासेज ये आ रही है, इस तरह का ऑप्शन ये थर्ड पार्टी ऐप है, क्योंकि कभी भी जब लाइव स्ट्रीमिंग सॉल्यूशन जब दिया जाता है ना तो वो थर्ड पार्टी और उस पर हमारी डिपेंडेंसी होती है। वो लोग इस तरीके का ऑप्शन नहीं देते, इसे आप मैनुअली खुद से ही आप मैनेज करें। पिछले दिनों भी आपने कुछ सजेशंस दिए थे कि इस ऐप में ऐसा, तो देखिए ऐप को मॉडिफाई करना पॉसिबल नहीं है अभी, है ना। ऐप के अंदर हम लोग फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट, जैसे हमने कोर्सेज आप अपने देखे तो कोर्सेज में हमने अलग अलग सब्जेक्ट वाइज फोल्डर क्रिएट कर दिए, हमने स्टडी मटेरियल के फोल्डर क्रिएट कर दिए, और पिछले दिनों जो प्रीवियस बैच के जो वीडियो थे हमने उन्हें इसमें कनेक्ट कर दिया अलग अलग फोल्डर वाइज। तो वो स्ट्रक्चर तो हम लोग बना सकते हैं, पर आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा इसके लिए, हाँ पर उसके अंदर एक सीरीज से वो सारी क्लासेज चल रही हैं, तो आप इसे आप नोट करके रख सकते हैं कि मैंने इस सब्जेक्ट में ये, इसे आप अपनी इंडेक्स अपनी कॉपी में खुद से बना के इसे करें, वही मैनेज हो सकता है। इसके अलावा ऐप में कुछ भी इस तरह की पॉसिबिलिटी। हाँ नहीं सर, वैसे तो मैनेज कर रहे हैं कि सर कि जो वीडियो देख लिया उसको मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं, तो उससे ये हो गया कि हाँ ये देख लिया। नहीं, इसके अलावा मोबाइल में डाउनलोड करने के अलावा आप पेपर इंडेक्स बनाएं या फिर अपने सीट जैसे एक्सेल सीट में बना के इसे मैनेज करें प्रॉपर, अच्छे से रहेगा वो, है ना। ऐप में फीचर नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। वीडियो
बोल रहा है, आवाज नहीं आ रही है। सर जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए क्या सजेशन है? यस, परफेक्ट है सर। हर्ष का एक क्वेश्चन है। हर्ष ने अभी 4-5 दिन पहले ज्वाइन किया। आप ऐसा करो कि जो टॉपिक अभी बिल्कुल नए स्टार्ट हुए, आपने शायद 4-5 दिन पहले ज्वाइन किया है, तो अभी जैसे फ्लो डायग्राम चला है अभी आपका नेटवर्किंग के अंदर, फ्लो डायग्राम क्या, फ्लो कंट्रोल चल रहा है आपका, है ना। तो फ्लो कंट्रोल का प्रीवियस जो पढ़ाया है उससे कोई लिंक नहीं है ना। तो आप जैसे डेली से स्टार्ट कर दीजिए, तो उसको 3-4 दिन में आप कवर कर लोगे 2-3 दिन के अंदर, और आप बिल्कुल पैरेलल आ जाओगे बाकी स्टूडेंट्स के जो जिनका भी कोर्स चलता है, तो उसको तो आप सुनते रहिए साथ के साथ, है ना। अब जो भी नए टॉपिक स्टार्ट होंगे प्रीवियस के साथ कोई खास लिंक नहीं है, तो वहाँ ऐसा कोई आपको दिक्कत आएगी तो चलते रहो। और बाकी जो छूट गया, जैसे आपका लगभग आईपी एड्रेस है, तब ये मान के 30 से 35 दिन की क्लासेस आपकी छूट गई है, तो उसको आप ऐसा करें साथ के साथ कवर करते चले। मतलब डे के अंदर 2 घंटे ले लीजिए, 4 घंटे ले लीजिए, तो आपका ये मान के चले 10 से 12 दिन में पूरा कवर हो जाएगा पुराना वाला। और उस पुराने वाले में जब कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिए। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है या फिर किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। जब भी मेरे पास टाइम होगा, डे नाइट जैसा भी होगा, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स दे दूँगा। तो वो आपका जो पुरानी प्रॉब्लम्स है वो भी साथ के साथ सॉर्ट आउट हो जाएंगी, और नए टॉपिक से हम ज्वाइन किया तो नया टॉपिक का पिछले तक के बाद से कोई रिलेशन नहीं होता है ना, क्लास वाली साइड से फ्लो कंट्रोल का, तो ये आपका साथ के साथ चलता है। तो दोनों चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। मतलब ऐसा कोई बहुत नहीं छूटा है कि आपको कवर नहीं करना। 10 से 15 दिन में आप पुराना जितना भी आपका छूटा है तो साथ के साथ कवर करना चाहिए, कोई इशू। ठीक है, ओके सर। बाकी ऐसा नहीं है, देखो ग्रुप के अंदर तो मैं ऐसे तो मैं देखो दिन में तो अब बिजी हो जाता है, आप कभी प्रॉब्लम डाल सकते हैं, चाहे तो आप ग्रुप पे डाल दीजिए, चाहे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। मैं नाइट के 8 से लेके 12 बजे तक 1 बजे तक स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स देता ही देता हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ है, कभी एक्सेप्शनली हो जाता है कि कहीं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं या कुछ और है, अदरवाइज मैं स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स देता ही देता हूँ। तो आप कभी भी डालें, 1-2 घंटे के अंदर आगे पीछे जैसा भी होगा आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। हेलो। हाँ जी। पुनीत सर, एक चीज और थी, जैसे आप नेटवर्किंग में सर सारे लगभग प्रैक्टिकल तो करवा ही देते हैं, न्यूमेरिकल्स, तो उससे तो हमारा सर वो न्यूमेरिकल्स तो कवर हो रहे हैं सर। कुछ इसमें सर हम थ्योरी के क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं सर, कि मतलब आपने थ्योरी तो वैसे करवा दी है और प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल करवा दिए हैं, सिर्फ थ्योरी के क्वेश्चंस अगर आप हमको एज ए डीपीपी में या कोई मतलब ज्यादा क्वेश्चंस दे सके तो ज्यादा बेटर रहेगा सर। थ्योरी भी ऐड कर सकते हैं, बट थ्योरी में क्या है, थ्योरी अलग से कुछ नहीं बनती। जो कॉन्सेप्ट है ना, अब जैसे फ्लो कंट्रोल हम पढ़ा रहे हैं, अब फ्लो कंट्रोल से ही क्वेश्चन बनेंगे आपके, है ना। अब जैसे को आपका थ्योरेटिकल बनाया कि लॉस्ट, अगर पैकेट लॉस्ट हो गया तो उसका अपडेशन कैसे किया जा सकता है, उसका शट ऑप्शन कैसे किया जाता है, एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, विंडो साइज क्या हो सकती है इसकी, स्टॉप एंड वेट फोटोग्राफी, सेंटर विंडो साइज क्या हो गई, रिसीवर विंडो साइज क्या हो गई, इनके फॉर्मूलेस पूछ सकते हैं। ये सब थ्योरी के क्वेश्चन में बनते हैं आपके, और थ्योरी का इम्प्लीमेंटेशन है आपका न्यूमेरिकल। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब थ्योरी आपको समझ में आ गई है, तभी आप न्यूमेरिकल कर पा रहे हैं। तो जो भी कॉन्सेप्ट भी बनेंगे ना, क्वेश्चन बनेंगे तो कॉन्सेप्ट पर ही क्वेश्चन बनेंगे। हालांकि मैं इसमें इंक्लूड कर लूंगा, है ना, मेरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट टाइम के अंदर थ्योरी क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड कर दिए। बाकी क्योंकि सर थ्योरी वैसे आपने पढ़ा दी, समझ में भी आ जाती है, उस न्यूमेरिकल्स में कर लेते हैं लगभग, लेकिन क्या होता है कि अगर आप मतलब क्वेश्चंस दे देंगे ना थ्योरी के भी, तो मतलब एक थोड़ा वो रहता है कि हाँ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये हुआ है। बाकी थ्योरी ऐसा नहीं है, अगर आप न्यूमेरिकल करवा रहे हैं तो वो तभी कर पा रहे हैं जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। तो आप ये मानते हैं थ्योरी और ये न्यूमेरिकल है पैरेलल चलते हैं आपस में, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तभी बनेगा आपका, तभी न्यूमेरिकल कर पा रहे हैं। अदरवाइज अब वो उसमें से एग्जाम पे डिपेंड है कि कैसे क्वेश्चन को बनाना चाहिए, उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन थ्योरिकल बना सकता है ना। तो मुझे लगता नहीं कि दिक्कत है, तो फिर भी हम इंक्लूड कर लेंगे, कोई इशू। ओके सर, थैंक यू। नीना चौहान, प्लीज आस्क। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मेरा ये कहना है कि जैसे मंडे से कोई टॉपिक स्टार्ट होगा तो उसका हमें प्रीवियसली कुछ पता हो कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा। शेड्यूल दे देंगे। एक्चुअली ये पहले भी क्वेरी आई थी, हो सकता है शायद मैं इस पे ध्यान नहीं दे पाया हूँ, लेकिन ये शेड्यूल आपको एक्चुअली नेटवर्किंग का पूरा आपको क्या करना है, जी कौन सा टॉपिक स्टार्ट। हालांकि मैं क्लास में बता देता हूँ, है ना,
कि अभी जैसे आपका स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल कंप्लीट हो गया, अब आपका स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल स्टार्ट होगा, दो गैप लेना, सेलेक्टिव रिसेप्ट वाला जो है वो स्टार्ट होगा। तो पहले उसका जो कॉन्सेप्ट है, पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट, वो आपको बताया जाएगा, उसके बाद सेलेक्टिव विंडो आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर भी एक प्रॉपर तरीके से जो चार्ट है वो बना के आपको टूल बना के, ठीक है, कौन सा कब तक किया जाए, ये हो सर क्लासेस तो कई बार हम नहीं भी ले पाते हैं, तो इतना पता नहीं चल पाता कि नेक्स्ट हमारा क्या स्टार्ट होने वाला है, तो उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि हमारा नेक्स्ट क्या स्टार्ट बिल्कुल कर दीजिएगा, इसमें कोई इशू नहीं, हो जाएगा। सर ये नेटवर्किंग में न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, मतलब पहली बात तो करेक्ट आंसर। इस पे देखो एक बार देखो, कई बार एक बार कुछ स्टूडेंट्स ने पहले भी ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या सर सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। देखो जो ऐसा है, मैं एक फैकल्टी, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो मेरा जो मॉरलिटी बनती है वो ये है कि आपको हर तरीके से लिखे जाएंगे। मैं नहीं कह सकता कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, है ना, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। तो मुझे तो सारे ही क्वेश्चन आपको करवाने, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कैसा भी न्यूमेरिकल हो, चाहे गेट का हो, चाहे स्लो का हो, चाहे बार का हो, तो मैं उस स्टेज पर नहीं तो मैं आपको मना करता हूँ, है ना, तो मैं तो करवाऊंगा आपका क्वेश्चन। लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली, जब एग्जामिनर बनते जो पेपर सेट किया जाता है, जनरली वो ये सब चीज देखता है कि आपका मान लीजिए 2 घंटे का पेपर है या 3 घंटे का पेपर है, मैं मान के चलता हूँ 2 घंटे का पेपर है। अब 2 घंटे के पेपर में वो आपको 100 क्वेश्चन देता है, तो 100 क्वेश्चन वो लेंथी नहीं बना सकता, 2 बना देगा, 4 क्वेश्चन बना देगा, 5 बना देगा, जो कैलकुलेटिव ज्यादा है ना। बाकी जो क्वेश्चन है वो ऐसे क्वेश्चन होंगे, ट्रिकी हो सकते हैं, लॉजिकल हो सकते हैं, लेकिन वो कम टाइम के अंदर सॉल्व हो जाए। मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, 120 मिनट है, तो मोटा मोटा हम ये मान के चले अप्रोक्सीमेशन 1 मिनट को टाइम मिलता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो 1 मिनट के अंदर वो इतना लेंथी नहीं बना देगा क्वेश्चन कि वो 5 मिनट तक 6 मिनट तक सॉल्व भी नहीं हो रहा है ना। क्वेश्चन बनते हैं लेंथी में, लेकिन वो बनते हैं 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। यूजुअली ऐसा पैटर्न होता है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई नियम नहीं है इस तरीके का। लेकिन मान लीजिए 50 क्वेश्चन आपके नेटवर्किंग में है, तो 10 या 15 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो इजी क्वेश्चन होते हैं, आप देखकर ही सॉल्व कर सकते हैं, थ्योरेटिकल है, कॉन्सेप्चुअल होते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन इस तरीके के बनाता है जो ट्रिकी है, लेकिन अगर आपने पढ़ रखे हैं तो आप उसको विदिन 1 सेकंड 1 मिनट के अंदर आप उसको सॉल्व कर देंगे। कहीं ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव जो बेस है। 5-10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो देखा गया है कि ये डायरेक्ट फिट करते हैं पुराने एग्जाम के क्वेश्चन, जैसे गेट हो गया, स्टेट हो गया, इस तरह के क्वेश्चन को पुराने एग्जाम से डायरेक्ट फिट करके आपके एग्जाम में डालते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ये क्वेश्चन वही गेट के होते हैं, कुछ मॉडिफाइड कर देते हैं, गेट मैथ के क्वेश्चन से थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी, वैल्यूज चेंज कर दी, तो इस तरह से क्वेश्चन बना के 40-50 क्वेश्चन आपका सेट करते हैं। तो जो हाईली लेंथी होते हैं क्वेश्चन, जैसे आपके कैलकुलेशन क्वेश्चन बेस्ड है, वो 4-5 ही होते हैं जो आपको 5 या 10 मिनट ले सकते हैं आपको। बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जो 1 मिनट में या 2 मिनट में आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, इससे ज्यादा लेंथी क्वेश्चन बनते नहीं है आपके, है ना। लेकिन तैयारी आपको सारी करनी है, क्योंकि बनाने वाले पर अगर कल को उसने 20 क्वेश्चन ही बना दिए इस तरीके, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कोई प्लान करने का कुछ है नहीं ना, हम तो ये तो प्रोग्रेटिव होता है एग्जामिनर का या पेपर सेटर का, वो कैसा पेपर सेटर बनाए, है ना। लेकिन जनरली वो टाइम ड्यूरेशन को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाता है कि 2 घंटा है, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन बनाते हैं, 100 क्वेश्चन हम क्या रख सकते हैं कि भाई 100 क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन इस तरह से बनाने होंगे कि वो 100 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बहुत से। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन लेंथी आएंगे, बहुत ही कैलकुलेटिव आएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन वही वाली बात है, मैं एज ए फैकल्टी मैं तो आपसे नहीं कह सकता क्या आएगा, आपको सारी तैयारी करनी है, चाहे थ्योरी हो, चाहे कॉन्सेप्चुअल हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, लेंथी हो, कुछ भी हो आपको करना है। सेकंड पॉइंट ये देखा है स्पेशली फ्लो डायग्राम, फ्लो कंट्रोल्स के अंदर जो कन्वर्जन है, कि कई बार स्टूडेंट ने पूछा कि सर हम इसको मिली सेकंड में करें, सेकंड में आंसर निकालें, वो आंसर आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस में क्या दे रखा है। आप तो किसी में भी निकाल सकते हैं, वो सही तो सही है, चाहे आप 100 मीटर में निकालेगा, किलोमीटर में निकालेगा, डिस्टेंस दे रखी है, तो किसी भी यूनिट के अंदर आपको सेम बना के आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ऑप्शन में हमसे क्या पूछा गया है। अगर वो मिली सेकंड में तो मिली सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोमीटर में अगर डिस्टेंस दे रखी है तो हिसाब से किलोमीटर में निकालनी पड़ेगी, मीटर में निकालनी पड़ेगी, कन्वर्जन उसी हिसाब से करना पड़ेगा जिस हिसाब से हमें ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो उस हिसाब से करना है। ठीक है सर, ये डिस्क्रिप्टिव भी आ सकते हैं क्वेश्चन? डिस्क्रिप्टिव से मतलब ये विदाउट ऑप्शन, क्योंकि सर उसमें सिलेबस में दे रखा था कि डिस्क्रिप्टिव आप सकते हैं, लेकिन आपके क्या है कि वो सीटें भरवाते हैं ना, वर्कशीट
अब ओवर शीट जी करवाएंगे सर, तो कई बार सर ऐसा होता है जैसे मतलब कॉलम दे देते हैं, क्वेश्चन का कॉलम दे, ओएमआर तो होती है बट एक दो क्वेश्चन के कॉलम दे देते हैं। भाई वो गेट वगैरह में उसमें होता है, पहले होता है उसके बाद। अब उसमें तो क्या है कि ऑनलाइन एग्जाम होता है ना, तो ऑनलाइन के हिसाब से वो कॉलम देके और आपसे आंसर फिल करवा लिया। लेकिन यहाँ तो आपको ओएमआर शीट दे रहे हैं ना, अब ओएमआर शीट है तो आपको जो 5 ऑप्शन हो कर दिए 4 की जगह, अब 5 ऑप्शन दिए हैं तो फिर तो भरवाएगा ही ना, एबीसीडी तो भरवाएगा ही आपसे, इसलिए ऑप्शन तो नहीं सर, वो कई बार ऐसा था कि मतलब ऑप्शन नहीं देके और 2 लाइन ऐसे दे देंगे खाली आपको, ओएमआर नहीं, ऐसा नहीं एक दो मैंने देखा था। तो ओएमआर कैसे फिल करोगे ये बताओ आप, फिल कैसे करोगे? नहीं, नीचे की जगह पे ओएमआर नीचे में की जगह 2। ओएमआर में फिर लाइन देंगे क्या वो आपको किसका है, ऐसे थोड़ी होगा ना, ऑप्शन तो देंगे। ओके सर। पैटर्न चेंज करते हैं, कोई ऑनलाइन एग्जाम ले लें, जो अभी तक इन्होंने कुछ बताया नहीं कि ऑनलाइन एग्जाम होगा कि ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है ना। हम तो ये मान जी के सर। चलते हैं कि अभी ऑफलाइन बोर्ड पे जो एग्जाम होगा, तो ओएमआर शीट दे रहे हैं आपको, ओएमआर शीट पे तो ऑप्शन आएंगे। ओके सर। ये कई एग्जाम्स होते हैं गेट वगैरह के, डीआरडी वगैरह के, इनके जो एग्जाम्स हैं तो उनका एक अलग पैटर्न होता है, तो वो इस तरह के दे देते हैं कि आपको आंसर निकालना है, ऑप्शन नहीं देते हैं, यस नो में कई बार पूछ लेते हैं। हाँ यहाँ ऐसा अजय, अजय, स्टूडेंट्स नॉट एबल टू कनेक्ट, समवन सेंड Yes. मैसेज, कुछ दिक्कत हो रही है क्या, कोई टेक्निकल No, इशू आ रहे हो? नो सर, मेरे एंड से सब सही है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। चलिए ठीक है। एनी क्वेरी? चिन्मय जैन, यस प्लीज चिन्मय पूछिए। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे टेस्ट होते हैं ना, वीकली टेस्ट, उसमें प्रीवियस जो टॉपिक्स होते हैं जो पढ़ाए गए उनके भी 2-3 क्वेश्चन डाला कीजिए, मतलब कि रिवाइज भी रहेगा और स्पीड भी बनेगी, पता पड़ेगा कितना टाइम लग रहा है इफ आपने टॉपिक पहले से पढ़ रखा हुआ 2-3 हफ्ते पहले वाले टॉपिक्स नहीं भी। दिक्कत है उसमें, मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। वीकली टेस्ट हम, अब जैसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो नए नए ज्वाइन करते हैं, अब जैसे हर्ष सिंगल ने पिछली बार ज्वाइन किया है, उससे पहले 3-4 स्टूडेंट ने पहले ज्वाइन किया था, अब इनको अगर हम प्रीवियस वाला दे देते हैं ना, 3 महीने 1 महीने वाला 1.5 महीने वाला, तो फिर ये लोग क्या है थोड़ा सा डिप्रेस टाइप हो जाते हैं कि हम तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो टेस्ट बनाए गए हैं वो इसमें इसी हिसाब से बनाए गए हैं कि जो जो नया स्टूडेंट भी आ रहा है वो नए टॉपिक को तो कवर कर सकता है, तो उस टेस्ट के अंदर वो बैठता रहेंगे, तो उसका भी साथ के साथ वो चीजें कवर अप हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको कुछ ऐसा बनाया है। वैसे तो आपको जब उसमें घबराने की जरूरत नहीं कि जुलाई तक जैसे कंप्लीट होगा ना, फिर आपके मॉक टेस्ट चालू हो जाएंगे, तो मॉक टेस्ट तो सबके होंगे, आपके 10 या 12 मॉक टेस्ट होंगे, तो उसमें पूरा कोर्स आपका कवर के हिसाब से फिर हम एक साथ टेस्ट है ना, उसका पूरा सिलेबस का टेस्ट होगा। अभी अगर ऐसा करेंगे तो फिर बहुत से स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सर ये प्रीवियस जो बैच था ना जिसमें एक मिनट, अभी वाले क्वेश्चन का मैं एक बार देखिए, जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं और अभी जैसे मान लीजिए उनका 9 टेस्ट चल रहा है, वो चाहते हैं कि पुराने वाले को आप देखें, तो देखो अपने यहाँ पे ये ऑप्शन है कि टेस्ट आप जैसे एक अटेम्प्ट करते हैं हम उसके लिए 5 एंड कभी कभी 5 से ज़्यादा अटेम्प्ट हम और दे देते हैं। अगर आप पिछले टेस्ट को वापस से करना चाहते हैं ना, क्या होता है कि पहली बार हम लोग इतना परफेक्ट नहीं कर पाते, तो आप दोबारा उसे अटेम्प्ट करके देखें साथ साथ। इट मीन अगर हम 30 क्वेश्चंस का अपना वीकेंड या वीकली टेस्ट बना रहे हैं तो आप पुराने टेस्ट को टॉपिक बाई टॉपिक भी उठा सकते हैं, इसीलिए हमने 5 अटेम्प्ट दिए हैं उसके लिए। नहीं तो क्या होता है कई बार एक अटेम्प्ट के बाद में स्टूडेंट कहता है यार ये तो लॉस हो गया, लॉस नहीं लेना, उसे दोबारा से प्रैक्टिस करना। इसलिए बार बार प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग अगर फिर वो 5 अटेम्प्ट भी कम पड़ते हैं देन हम और इंक्रीज कर देंगे उससे, पर आप बार बार प्रैक्टिस करें, अपनी स्पीड को बार बार लेवें, ठीक है ना जिनमें। तो और फिर बाद में आगे जैसे सर ने बताया, बाद में हम लोग जो टेस्ट बनेंगे आगे उसके अकॉर्डिंग सारे मिक्सअप करके हम लोग आगे लेंगे, ठीक है। हाँ सर ठीक है। क्या पूछ रहे हैं सर मैं ये पूछ रहा था कि जो प्रीवियस बैच था ना जिसमें टेस्ट सीरीज थी जो ओपन है हमारे लिए, वो अभी वाली टॉपिक्स के हिसाब से चल रही है या टॉपिक्स उसमें अलग है टेस्ट के स्टार्टिंग के? मैंने अभी खोल के नहीं देखे हैं टेस्ट। उसमें डीबीएमएस शुरू में स्टार्ट हुआ था सर। हाँ पहले डीबीएमएस स्टार्ट इसलिए उसमें डीबीएमएस और जावा के मिक्स है। हाँ वो वाला ठीक है सर, जावा के स्टार्ट कर देते हैं, वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। सर ये मॉक टेस्ट ऑफलाइन का भी प्लान है क्या कुछ लास्ट में? ठीक है सर, ऑफलाइन का यस, लेट मी एक्सप्लेन। एक बार रुकिए। हाँ देखिए, ऐसा बार बार बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं
है ना, और बिल्कुल जीन्युइन क्वेश्चन है कि सर ऑफलाइन, देखिए हमने अभी तक तो प्लान किया है कि हम ऑफलाइन टेस्ट का कोई शेड्यूल नहीं बनाएंगे अभी तक। उसके 2-3 रीजन है। अगर आप ऑफलाइन बनेंगे तो भी हम लोग उसको साथ में फोन रख के ऑनलाइन करवाएंगे आप, उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है टाइम कम ज़्यादा कर दें। अगर आप बाहर बैठे, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट आउट ऑफ ओवर रीच है, मतलब हमारे एरिया से बहुत दूर है, तो वो लोग अगर साथ में कर रहे हैं तो आप साथ में खुद की OMR सीट लेके बैठे प्रैक्टिस वहाँ करें, वो ज़्यादा बेहतर है। हम लोग मोबाइल पे इसलिए हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि मोबाइल पे आने पे क्या होता है कि उसमें कैलकुलेशन करना, या फिर जैसे हम आंसर्स चेंज कभी हो जाते हैं, कभी कोई आप ऑब्जेक्शन करते हैं किसी क्वेश्चन पे, वो अपडेट करना, वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ ज़्यादा अच्छे से हो जाता है इमीडिएटली। और जब हम ऑफलाइन में आते हैं ना, तो कई बार हम रिजल्ट बना चुके होते हैं, फिर आपको लगता नहीं ये तो आंसर, इसलिए हम ऑफलाइन से थोड़ा बच रहे हैं। और प्रैक्टिस के लिए आप लोग अपने एंड पे अभी प्रैक्टिस करें, बाद में होगा तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम आगे प्लान कर सकते हैं, पर अभी तक हमारा मानस ये, हम ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का कोई प्लान हमारा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें फिर टाइम और हमारी मशीनरी जो भी हमारा बैकएंड टीम सब उसमें लगती है, और वो कहीं ना कहीं उसका कंपनसेशन हमारी पढ़ाई पे निकलता है कहीं ना कहीं, मैं आपको बता दूं, ठीक है सर। एक्स्ट्रा चार्ज होगा तो भी पे कर देंगे, बट सर चार्ज आप देंगे ना तो भी एक्स्ट्रा चार्ज की जरूरत ही नहीं है। अगर हम देंगे तो हम बिना एक्स्ट्रा चार्ज ही देंगे। हमने क्या कहा था कि जो स्टूडेंट ने लाइव वाला कोर्स परचेज किया है उसके लिए टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड है, उसके लिए जितना भी मटेरियल आगे बनेगा इंक्लूड है। प्रीवियस बैचेज में जितने स्टूडेंट थे उनको भी हम लोगों ने इसमें जो लाइव में थे उनको भी न्यू कंटेंट का एक्सेस दिया है। सिंगल टाइम चार्ज होगा, केवल चार्ज करने की मशीन थोड़ी बनाना अपने को, चार्ज आप देंगे। हाँ, उसके लिए कुछ हम सोचते हैं अगर कहीं आउटकम निकलता है उस चीज का, तो उसके लिए हम लोग साथ में कुछ इस तरह का व्यवस्था करेंगे या ऐसा गाइडलाइन देंगे आपको, पर अभी हमारे माइंड में ऐसा नहीं है, ठीक है ना, सोचते हैं इस बारे में, ठीक है। फिर भी आप सोचें कि अगर आप दे रहे हैं, अभी भी टेस्ट दे रहे हैं, तो साथ में हमारा मिलता है और उसको बबल पढ़ने में प्रैक्टिस करके उसे सेल्फ रिव्यू करें। पर आंसर जो है वेरीफाइड आंसर आपको ऐप में ही दिखेंगे, जो हमने वहाँ जो हम चेंजेस करेंगे वो रिजल्ट भी ऐप का ही रिफ्लेक्ट होगा, सब कुछ इसलिए हमारा ऐप पे फोकस जाता है। क्लियर है? तो सर वही सर, ऑफलाइन का ये था कि परफॉर्मेंस में थोड़ा सा आईए में देखा था, मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जिसने ऑफलाइन मॉक टेस्ट दिए थे उसका थोड़ा सा माइंडसेट वगैरह और टाइम मैनेजमेंट ये सब चीजें अच्छी रही। अभी देखो टेस्ट भी चालू हुए तो जुलाई के बाद ही टेस्ट आगे प्लान होंगे और उस टाइम देखते हैं, है ना, सोचते हैं कुछ। मैंने क्या कहा, मना नहीं है, पर अभी हमारे माइंड में नहीं है। हम बिल्कुल फ्रेंकली बोलते हैं, कोई क्लियरिटी के साथ ऐसा कुछ नहीं है कि हम अभी कहते देखेंगे या कुछ, अभी हमारे माइंड में नहीं है। आप लोग कह रहे हैं और आगे सोचते हैं, विचार करते हैं, हम लोग 2-4-5 लोग डिस्कस करके कि कितना इफेक्ट पड़ता है। अगर मान लो उस टेस्ट की वजह से हमारी दूसरी टीचिंग क्वालिटी में और किसी चीज में हमारा टाइमिंग अगर होता है तो हो सकता है हम नहीं भी करें, और बाकी हम सोच सकते हैं, ठीक है ना। जी सर, थैंक यू। इसीलिए होती है बेसिकली कि भाई आप अपनी बात कह रहे हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं, दोनों फिर कहीं ना कहीं हम दिमाग में आपने कहा तो सोचेंगे इसको, लेट्स सी, ठीक है। और कोई सर, ये शुरू से जो वीकली टेस्ट हुए हैं उनको हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं? मैं बताता हूँ। आपने आरपीएससी प्रोग्रामर लाइव वाला जो अपना बैच है उसके अंदर जब आप जाते हैं तो प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर वहां एक फोल्डर बना हुआ है, टेस्ट फ्रॉम प्रीवियस बैच। वहां पे 52 टेस्ट आपको मिलेंगे। अभी अगर फोन है, अगर आप फोन में कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, बाकी आप उसे चेक कर सकते हैं। जो सर नया बैच है उसके जो वीकली टेस्ट हो रहे हैं, जो 2 फरवरी से चालू हुआ था। हाँ, नए वाले का भी देखो। पहले तो इसमें क्या है कि कई जगह मल्टीपल जगह भी यहाँ पे हो रहे हैं टेस्ट, जैसे अलग एक टेस्ट सीरीज का अलग पेज बनाया हुआ है। कुछ लोगों ने जिन्होंने टेस्ट सीरीज ही परचेज किया उनके लिए अलग है ना। और जो हमारे लाइव इस वाले में जिनको एक्सेस है वो आप देख सकते हैं, इसमें एक फोल्डर बना हुआ है प्रोग्रामर प्रैक्टिस टेस्ट फ्रॉम करंट एंड प्रीवियस बैच। जब आप आरपीएससी प्रोग्रामर लाइव में जाते हैं ना, तो कंटेंट के सेक्शन में जैसे आपका लेटेस्ट बैच फ्रॉम 3 फरवरी फोल्डर बना हुआ है ना, उसी के नीचे एक फोल्डर बना हुआ है आरपीएससी प्रैक्टिस टेस्ट फ्रॉम करंट एंड प्रीवियस बैच। जब आप उसमें जाते हैं तो करंट वाले टेस्ट तो यूं क्यों आ रहे हैं, पहले वाले टेस्ट तो डायरेक्ट आ रहे हैं, और करंट जो नए आ रहे हैं वीकली टेस्ट उसके लिए अलग से फोल्डर बना वीकली टेस्ट फ्रॉम फरवरी 24।
आप जैसे उस फोल्डर में जाएंगे इजीली आपको एक्सेसिबल होंगे, और नहीं हो तो मुझे कॉल करना, या आप यहाँ पे अपने जो सपोर्ट नंबर से उन पे कॉल करना, आपको उसी टाइम हम लोग हेल्प करेंगे ओपन करवाने में। आपको क्लियर है? या आप मुझे भी डायरेक्टली हाँ, मैसेज कर सकते हो ना? आजे को आप कर सकते हैं मैसेज, आप या मुझे ग्रुप में भी डालेंगे तो भी होगा। यस, पहले विकास आप बताएं, फिर भूपेंद्र जी आपकी क्वेरी होगी। विकास, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मुझे ये बोलना था कि जैसे सर ये टेस्ट वीकली टेस्ट हो रहे हैं, इनमें सर ये जो 1-1 घंटे की टाइमिंग है, तो सर उससे क्या है, थोड़ा माइंड रिलैक्स मोड में चला जाता है और एक ही क्वेश्चन को आराम से पूरा टाइम दिए जाते हैं। तो इसमें क्या है सर, थोड़ी टाइमिंग अगर कम कर दोगे तो क्या है, थोड़ा सा वो प्रेशर वाली चीज रहेगी, क्योंकि टाइमिंग चलती रहेगी तो दिमाग में ऑटोमेटिक प्रेशर पड़ेगा। तो उससे क्या है, ये चीज हो सकती है कि क्वेश्चन गलत भी होगा तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारे पास अटेम्प्ट ज्यादा है, 5 से 6 अटेम्प्ट है। तो सर वो चीज है, एग्जाम मोड में रहेंगे सर हम। देखते हैं एक बार क्वेश्चंस का वेटेज देखते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ, देखो अभी हमारे जो है ना, अभी हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है आपकी सारी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना, या फिर आपको किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। अभी हमारा काम स्पीड बढ़ाना नहीं है, ये ना, ये बहुत क्लियर है इसके अंदर। और ये जो एग्जाम्स होते हैं ना आरपीएससी के टेक्निकल एग्जाम, ये नॉलेज के एग्जाम है, स्पीड के एग्जाम नहीं है। मैं आपको डे 1 से कहा था कि आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, है ना, स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अगर एक ही कॉन्सेप्ट को आप 3 बार 4 बार करोगे तो नेक्स्ट टाइम तो उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आएंगे तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो पहले हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, इसलिए अभी हमने स्पीड पर फोकस नहीं किया है। इसलिए हमने 1 आवर्स का टाइम आपको दिया है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्पीड कब देखेंगे हम? जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका जुलाई हो जाएगी, जब मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, तो मॉक टेस्ट इस हिसाब से बनाए जाएंगे कि 2 आवर्स के हिसाब से, जैसे आरपीएससी का बनता है 2 आवर्स 3 आवर्स जो भी है, उसके अंदर आपके सभी क्वेश्चंस को देखते हुए फिर आपको एक टाइम लिमिट दी जाएगी, और फिर आपके नॉलेज भी चेक होगा, उसके हिसाब से फिर टाइम लिमिट के हिसाब से दोनों चीज चेक होगी, आपकी पेशेंस भी चेक होगा, स्पीड भी चेक होगी, सारा होगा। बट अभी हमारा इंटेंशन स्पीड पर नहीं है। अभी हमारा इंटेंशन ये है कि स्टूडेंट पहले कॉन्सेप्ट को समझे, उसको ग्रैस्प करे, उसके क्वेश्चन वो सॉल्व कर पा रहा है या वो नहीं कर पा रहा है। तो अभी हमारा फोकस नॉलेज है, ठीक है, कि आप किसी भी तरीके से नॉलेज को गेन करें, ठीक है। उसके बाद फिर हम जाएंगे जुलाई के बाद अभी हम ओके सर, थैंक यू सर। अभी तो स्टूडेंट क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो स्पीड को कभी क्या करेंगे आप? तो पहले क्वेश्चन तो सॉल्व करो। जी सर, जी सर। भूपेंद्र जी आप पूछिए। सर मेरा एक छोटा सा ये है कि जो लाइव क्लासेस के मैसेज आते हैं ना, उसके बाद में उसमें ऐप में जाकर देखता हूँ तो मेरे को लाइव क्लासेस मिलती नहीं है सर। एक तो ये इशू है सर मेरा। देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ, लाइव क्लास में बहुत से स्टूडेंट ने पहले भी ये बताया था। और लाइव क्लास के लिए जैसे आप जाएं, पहले तो होम के ऊपर नीचे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे ना, नीचे आ रहा होगा लाइव क्लास, और क्लास का टाइटल आ रहा होगा, ज्वाइन नाउ का बटन आ रहा होगा। अगर वहां आपको नहीं मिलती, आप सभी लोगों को हमने आप बैचेज में जाइए, क्योंकि लाइव क्लास हम बैच से हम लोग बनाते हैं। जब आप बैचेज में जाएंगे तो मैं बताता हूँ आपको, वहां शो नहीं करता सर। मैं पहले एक दो बार प्रोग्रामर बैच फेब 24 दिखता है आपको बैचेज में? हाँ दिखता है सर वो। हाँ, उसमें जैसे आप जाएंगे तो वहां वो चल रहा होगा। अगर वहां शो नहीं होता तो पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि आप क्लास एंड होने के बाद या कभी बाई चांस क्लास एंड हो गई हो तो ही नहीं दिखेगा, बाकी वहां दिखेगा। अब सर मेरे पास मैसेज आता है, मैसेज कई बार रात को आते हैं सर मैसेज, तो वो तो पता नहीं उसका सही। रात का कारण ये है कि मैसेज क्या होता है, ये इन-ऐप मैसेजेस क्या होता है, जब ऐप बंद होती है ना तो इन-ऐप मैसेजेस नहीं मिलते। जब हम ऐप को ओपन करते हैं तो इन-ऐप मैसेजेस फिर वहां पे उसका नोटिफिकेशन होता है। कई बार ये बैकएंड में ऐप ओपन होती है तो नोटिफिकेशन आता है, पर जब ऐप कंप्लीटली बंद होती है तो नोटिफिकेशन नहीं आ पाता। ये होता है, ये है ना। बाकी एसएमएस मैसेज इसीलिए होते हैं, और इसीलिए हम लोग आपको व्हाट्सएप में आपको अलग से मैसेजेस भेजते हैं। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके रखें, उसमें आप देखें मैसेज मिलेगा। और सुबह के टाइम माइंडसेट करके रखें कि मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को 7:30 बजे क्लास होगी, एंड ट्यूसडे और थर्सडे को 8 बजे से क्लास होगी, 8 सवा 8 के आसपास। ठीक है। सैटरडे को हमारा जो सर एक सवाल और था सर मेरा, जैसे डीबीएमएस और ये नेटवर्किंग सर मैं पढ़ रहा हूँ, तो इनको सर पहले कंप्लीट करूँ या चारों सब्जेक्ट सर साथ में लेकर चलूँ, ज्यादा सही रहे? कैसे करूँ सर? नहीं तो अभी तो डीबीएमएस चालू नहीं के पुराने से पढ़ रहे हो क्या? पुराने से देख रहा हूँ सर। आप ऐसा करो,
अभी तो मैं स्टूडेंट को बार-बार सजेशन दे रहा हूँ कि जो चल रहे हैं ना सब्जेक्ट, आप उस पर फोकस करो। उसका रीज़न है, मान लो डिग्री में पढ़ लो, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं कोई इश्यू नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि आपका जो पढ़ते हो तो प्रॉब्लम्स आती है, चाहे वो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो, कई बार कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट को समझने में, तो अब आप सॉर्ट आउट कैसे करोगे उस प्रॉब्लम को, है ना? तो फिर वो कई बार वो दिमाग पे रह जाती है प्रॉब्लम, यार ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं। होता क्या है जब हम पैरेलली टीचर के साथ चलते हैं, अब जैसे नेटवर्किंग चल रहा है, नेटवर्किंग में जो टॉपिक चल रहे हैं हम साथ के साथ प्रॉब्लम सुन ले रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी डाल रहे हो, स्टूडेंट का रेस्पॉन्स दे देते हैं, मैं दे देता हूँ, कैसा भी, तो आपकी कोई प्रॉब्लम रहती नहीं है, साथ के साथ वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होती चली जाती है और उसी पेस के साथ आप आगे बढ़ते रहते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। अब आप अलग से टाइम निकाल रहे हैं डीबीएमएस के लिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी 4 सब्जेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आप केवल 2 सब्जेक्ट पे ध्यान दें जो चल रहे हैं, जावा पे और नेटवर्किंग पर, और साथ के साथ सेल्फ कर लें। और शायद 30 मई का मैंने डेडलाइन दी है, 30 मई में इतने सब्जेक्ट आपके फिनिश हो गए, उसके बाद आपका डीबीएमएस स्टार्ट। डीबीएमएस बहुत लंबा नहीं है, शायद मेरे हिसाब से 50 घंटे या 60 घंटे, 70 मान लो, 70 आवर्स से ज्यादा नहीं है। अगर डेली 1.5 घंटे भी क्लास होती है तो शायद 1 महीने या 1.5 महीने में आपका कोर्स फिनिश हो जाता है, तो 15 जुलाई तक आपका फिनिश हो जाता है। उसके बाद भी 3 महीने का टाइम आपका रिवीजन का बचता है, तो वैसे ही बहुत टाइम है अपने पास, तो अपने 4 सब्जेक्ट एक साथ लेके करेंगे क्या? सर एक चीज ये बताओ सर, आप जैसे का मतलब है आपको डेली कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ना है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। सर वो ठीक है बात, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, आप हमारी जगह होते हैं ना, मान लो आज के दिन, और आपने ये सोच रखा है कि मेरे को रैंक ही लेकर आनी है, तो सर आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होती है सर पढ़ाई की, सर वो बताओ थोड़ा एक बार फिर। देखो कई बार ऐसा होता है, मैं सबका तो नहीं कहता हूँ, मुझे इस एजुकेशन फील्ड में लगभग 18 साल हो चुके हैं और मैं हजारों स्टूडेंट्स को, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो गेट में भी निकल चुके हैं, नेट में भी हैं, इवन 2013 के प्रोग्रामर्स में ये मान के चले 50 स्टूडेंट मेरे खुद के पर्सनल पढ़ाए हुए हैं जो अभी प्रोग्रामर हैं यूआईटी के अंदर, और उसका प्रमोशन भी हो चुका है, जो एसीबी पहुंच चुकी है 2011 के बैच में, जो ज्वाइंट डायरेक्टर भी बन चुके हैं। तो पहले तो अपनी फैकल्टी पर बिलीव रखो कि मैं जो कह रहा हूँ वो कुछ ना कुछ उसके अंदर दम है, मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ना मेरा कोई बिजनेस से कोई मतलब है, मैं जो कह रहा हूँ उसका कोई ना कोई लॉजिक होता है। पहली बात तो इस बार इन्होंने टाइम काफी ज्यादा दिया है, पिछली बार ये एग्जाम 3.5 महीने में हो गया, 3.5 मंथ के अंदर, इसलिए स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आई। इस बार ये दिया है इन्होंने 8 महीने का टाइम। सब्जेक्ट हमारे पास कम है, हालांकि डीप लेवल ज्यादा है, पर सब्जेक्ट कम है। तो मेरा ये मानना है कि देखो इसके अंदर क्या है कि अगर आप चारों सब्जेक्ट पैरेलल स्टार्ट करते हैं, दिक्कत कुछ भी नहीं है, आपके पास टाइम है, फ्री टाइम में अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो कर तो सकते हैं, कहीं इशू नहीं है, तो आराम से आप जूम तक कर ले। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो 2 सब्जेक्ट यहाँ स्टार्ट करवाए गए हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की आती है ना। अगर अब जैसे आपका मटेरियल है, ऐसा कौन सा मटेरियल है जो इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, मुझे बताओ। सर अवेलेबल है, ठीक है। ऐसा कौन सा चीज है जो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है? सारी चीजें अवेलेबल है आपके यूट्यूब पर। तो अगर आपको कोर्स ही करना था तो फिर कोचिंग का तो मतलब नहीं ना, वो बस ये कर लेते हैं आप। कोचिंग का मेन पर्पस ये होता है कि जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ सकती या फिर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम अटक गई, तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट पर हजारों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट आपका अधूरा रह गया और मान लो उसी क्वेश्चन पर, उसी कॉन्सेप्ट पर एग्जामिनर ने 2 क्वेश्चन बना दिए, तो आपके क्वेश्चन तो बनेंगे। ये लड़ाई कॉन्सेप्ट के एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बन रहे हैं। अब आप देखो नेटवर्किंग के अंदर आईपी एड्रेस देखा जाए तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको मैंने 35 आवर्स में करवाया। ठीक है, सारे क्वेश्चंस लिए। अब जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। अब वो कॉन्सेप्ट मान लो आपका अगर छूट जाए तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भले ही अभी हमारे पास ये टाइम है कि आपके पास 8 महीने का टाइम है, तो हर कॉन्सेप्ट को ढंग से समझना। भले ही हम लोग कम टाइम देते हैं, 2 घंटे क्या 2 या 2.5 घंटे क्लास यहाँ होती है, 2-2.5 घंटे और देते इनफ है, इससे ज्यादा पढ़ने देते हैं। 4-5 घंटे आप निकाल रहे डेली का, सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट उस कॉन्सेप्ट को डीपली जाए, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पुराने एग्जाम से बने हुए उन सबको क्वेश्चन को सॉल्व करें। 90% क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं होगा। 5-10% कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बना देता है कि इसको अच्छे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। यहाँ भी एक स्टूडेंट की मैंने साइकोलॉजी देखी है कि मैं सब कुछ मुझे आ जाए, ऐसा नहीं होता है। कोशिश 100% की करें, क्योंकि अब टाइम है, आप जाएं 100% की तरफ जाएं। लेकिन प्रैक्टिकल चीज ये भी है कि 100% कभी किसी की बनती नहीं है। 2013 का प्रोग्रामर 63% पर था, टॉपर जो था 63% पर टॉपर था, मतलब उसके भी 100% नहीं बने, 63%, 55% पे कट ऑफ किया। गेट का जो टॉपर होता है उसकी अगर हम परसेंटेज निकाले तो उसमें 65-70 बनती है, टॉपर 100% भी होता है, तो 100% तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन
आप जाएं 100% की तरफ। जब आप 80-90% उसमें कर दोगे तो आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है ना। बाकी सब स्टूडेंट की एक ही, जो टॉपर होता है ना उसको भी पता नहीं होता कि मैं टॉपर हूँ, उसके भी एग्जामिनेशन के अंदर हालत खराब होती है, इसीलिए आ रहे होते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो आपको इससे ज्यादा बिल्कुल पैनिक नहीं कि हम ज्यादा पढ़ने सिलेक्शन नहीं है, आप इतना ही पढ़े, लेकिन जो पढ़े वो गुड कॉन्सेंट्रेशन के साथ कि उसका कुछ प्रोडक्टिव आए कि भाई मैंने 4 घंटे लगाए तो मुझे 4 घंटे का आउटपुट मिलना चाहिए कि 4 घंटे मैंने कुछ गेन किया है। ऐसे भी कई बार होता है ना, लाइब्रेरी में रह जाते हैं स्टूडेंट, पढ़ते रहते हैं, कुछ उनको पता नहीं रहता क्या पढ़ रहे हैं, क्लास में जाए, है ना। तो वो चीजें हैं। तो आप अगर 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट कर लेते हैं मोर इनफ है, 3 कर रहे हैं 3 कर लीजिए, है ना, लेकिन उसको मैनेज करते हैं, ढंग से पढ़िए, एक अच्छा पढ़िए, बाकी बहुत ज्यादा से नहीं है। या आप जितना है, अब जैसे नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग में जितना करा रहा हूँ आप उतना भी कर देंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। ये अपने आप में बहुत डीप है, ठीक है। कम से कम 100 घंटे का या 125 घंटे तक की नेटवर्किंग जाएगी आपको कुछ बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट वो मैं बता दूंगा, प्रैक्टिस वो आप वाली थोड़ी वगैरह से पढ़ना, बाकी कुछ नहीं पढ़ना, इतना ही करो, यही अपने आप को, ठीक है। डीबीएमएस इसके बाद डीबीएमएस से स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, सैड में जरूर थोड़ा सा ऐसा है, सैड को आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ज्यादा है तो आपको इसको कई बार क्या है कि एग्जामिनर लैंग्वेज को घुमाता है, इसके अंदर कई बार ऐसा लगता है कि चारों ऑप्शन हमारे सही हैं, बट वो ऑप्शन एक ही सही होता है, तो वहाँ स्टूडेंट कई बार बहुत दिक्कत पैदा कर देते हैं। सैड के अंदर जरूरी यह है कि आपको बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन होकर आपको पेपर देना है। बाकी नेटवर्किंग डीबीएमएस है, ये कॉन्सेप्ट बेस है, इसमें लैंग्वेज को ज्यादा नहीं घुमाया जा सकता है, जो है वो है, कुछ भी घुमा लो, जो आंसर आना है वही आना है आपका। टाइम जरूर लगता है चीजों को कवर करने में, बट एक बार अगर आपका कवर हो गया उसके बाद आपको दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हो जाता है। लेकिन सैड में थोड़ा सा आपको फोकस ज्यादा करना है ना, इस हिसाब से देखा जाए। क्वेश्चन सब्जेक्ट तक नहीं है, सब्जेक्ट बहुत इजी है, लेकिन कई बार क्वेश्चन बहुत ही घुमावदार होते हैं, ठीक है। तो अभी आप केवल 2 सब्जेक्ट पे ध्यान दें जो आपके चल रहे हैं, साथ के साथ क्वेरीज वगैरह जितनी हैं, प्रॉब्लम्स हैं, पुराने एग्जाम के क्वेश्चन से, अभी बहुत टाइम है। और आप ये मत समझिए कि 2 पेपर्स कर रहे हैं तो हम कम कर रहे हैं, नहीं, वो 2 पेपर की अपने आप में एक मतलब कोई लिमिट नहीं है। अगर आप डीबीएमएस और नेटवर्किंग क्वेश्चन लेना चाहें तो मैं आपको 10 से ज्यादा डीबीएमएस नेटवर्किंग क्वेश्चन दे सकता हूँ, एक सब्जेक्ट में आप पूरी जिंदगी निकाल सकते हैं, इतने क्वेश्चन अवेलेबल है मेरे पास, करें तो सही, पर मुझे पता है कि मैं दूंगा तो बच्चे फेल जाएंगे, तो मैं वही चीज कराता हूँ जो आपकी हेल्प के लिए है कि ये चीजें कर लो, उसके बाद आप अच्छे क्वेश्चन जैसे ग्रीक्स फॉर ग्रीक है वहां जाएंगे तो आप गेट के 15 साल के, नेट के 15 साल के, इसमें के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, अच्छी साइड है सर की होगी, आप वहां से कर सकते हैं। बाकी वैसे कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि मैं क्लास रूम में ही इतने क्वेश्चन ले रहा हूँ, इन एग्जाम के लगभग 60-70% क्वेश्चन तो मैं क्लास में ले रहा हूँ, तो वही क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएंगे, तो कोई ज्यादा दिक्कत आनी ही नहीं है आपको वहाँ। 80-90% क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपके और 10% 15% और भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, बस ये है। और थोड़ा सा ये कि पीसफुल रहे, तो कई बार ऐसा देखा कि बहुत ज्यादा, अब जैसे अभी आपका एग्जाम टाइम है, तो जैसे जैसे एग्जाम पास होता है आप ये मान के चले पैनिकनेस बढ़ती जाएगी, इसमें वो बहुत ज्यादा पैनिक लगेगा, टेंशन बढ़ती जाएगी कि यार पढ़ा नहीं और पढ़ भी नहीं पाते हैं और टेंशन भी करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूँ जुलाई तक आप सारे कोर्सेज को फिनिश कर लें, जुलाई तक आराम से होगा, उसके बाद केवल रिवीजन का काम हो, रिवीजन हो, टेस्ट हो, कुछ नया पढ़ना हो, कुछ और चीज पढ़नी हो, केवल वो चीज अपने पास रखिए। अपना ये है कि भाई अपना कोर्स फिनिश हो गया, मतलब 80-90% पास का बनता है, उसके शॉर्ट नोट बना दो, वो तो रिवीजन चलता रहेगा, उसके अलावा जो भी कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, आपके दिमाग में आ रहा है या कुछ और आ रहा है, तो वो आप इस टेक्निक से करते हैं, बस ये चीज है। और ज्यादा कंपटीशन नहीं है, ये लोग गलत बताते हैं, 65,000 फॉर्म आए जरूर है, मैं आपको बता रहा हूँ मुश्किल से 1000 से 2000 स्टूडेंट है जो इसकी प्रिपरेशन कर रहा है, इससे ज्यादा स्टूडेंट नहीं पूरे मार्केट में, पूरे राजस्थान में। ये कंपटीशन केवल 2000 बच्चे से ज्यादा बच्चों का नहीं, ये रियलिटी है। और 2000 के अंदर भी ये वो हैं जो पढ़ रहे हैं, लेकिन ढंग से पढ़ने वाले तो केवल 200 या 300 स्टूडेंट, इसके अलावा नहीं है, ये रियलिटी है। और हर एग्जाम में यही होता है, जहाँ ज्यादा टेक्निकल वहाँ स्टूडेंट ऑटोमेटिकली कम होता चला जाता है, क्योंकि ये अप्लाइड बेस्ड एग्जाम है, ये रटने वाला एग्जाम नहीं है, ये बार बार आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कंटिन्यूएशन में बनाए रखना पड़ेगा, यार किसी की बस की बात नहीं। सर जैसे कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर दिया था ना, तो उसमें आध घंटे के बाद में सबके मान लो पेन कॉपी बंद हो गए थे, ऐसा तो पेपर नहीं आ जाएगा ना सर? कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर तो बहुत इजी पेपर था,
अगर हम बात करें तो उस टाइम तो सर बहुत हार्ड लग रहा था सेकंड पेपर जो था। हाँ मैं बताता हूँ कंप्यूटर एजुकेशन में हुआ क्या था, वो थोड़ा सा लीक से अटका था। वो इसलिए था कि मिनिमम क्वालिफिकेशन पीजीडीसीए थी वहाँ पर और 2800 वाला ग्रेड था, तो हम उसको एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहे थे कि वहाँ ऐसे गेट के इसमें क्वेश्चन डाल देंगे, इसलिए वो बच्चों के लिए वो टफ बन के आ गया। और ये मान के चले कि उसमें 1 लाख बच्चा तो पीजीडीसीए था, वो पीजीडीसीए के लिए तो वो पहाड़ है ना वो चीजें। कुछ बेचारे ने तो बीए बीकॉम का बच्चा है, उसने तो 1 साल का पीजीडीसीए कर लिया, उसमें आधे तो फर्जी पीजीडीसीए थे आपके, तो उनके लिए तो पहाड़ बन के आ गए। लेकिन यहाँ तो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं ना, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम 48 वाला ग्रेड पे है, बीटेक एमसीए मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो हम तो यहाँ एक्सपेक्ट करके चलते हैं इस तरह क्वेश्चन बनेंगे, पहले से हम एक्सपेक्टेशन करके चलते हैं। और अनुदेशक का तो मैथ अलग था, अनुदेशक में तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी किस तरह क्वेश्चन आ जाएंगे, इसलिए वो थोड़ा सा लीक से अटके था। टफ नहीं था बट एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऐसे क्वेश्चन बने। तो 2800 वाला ग्रेड पे था, मिनिमम पीजीडीसीए क्वालिफिकेशन थी, तो आपने ऐसे क्वेश्चन कैसे डाले? लेकिन वही बातें हम क्लेम नहीं कर सकते, हम कुछ कर नहीं सकते ना, एग्जाम में डाल दिए। तो ऐसा ही है कि भाई अगर एग्जामिनर ने प्रोग्रामर के अंदर भी कुछ पेपर बना दिया तो बना दिया, आप करोगे क्या? आपको ये थोड़ी कहोगे आरपीएससी से आपने क्यों बना दिए, बना दिए। ठीक है, हमें तो तभी तो कहते हैं कि एज ए टीचर मैं आपको कहता हूँ आपको तो सारी तैयारी करनी है, आपको चीज को छोड़ नहीं सकते। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि सारे क्वेश्चन टिपिकल बनते हैं या कुछ ऐसा नहीं होता है, सारे क्वेश्चन टिपिकल बनने लग गए या आउट ऑफ चीजें जाने लग गई तो 36% या 40% मार्क्स नहीं बनेंगे बच्चे, क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद सारे स्टूडेंट का दिमाग बंद हो जाता है, जाना नहीं होता है, सबका एक ही तरह से ब्रेन काम करता है। मैं आपको बता रहा हूँ 63% पे टॉपर था प्रोग्राम, अब ग्रुप से 2013 का प्रोग्राम का पेपर काफी इजी आया था, बहुत इजी पेपर था, टफ नहीं था वो, इजी पेपर, फिर भी 63% पे टॉपर था और 55% पे जल्दी कट ऑफ क्लियर हो गई। आप बताइए 5% पे सारी कवर अप हो गई 4-5 क्वेश्चंस के। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आपका टारगेट, इनिशियल टारगेट ये होना चाहिए कि हमें करने हैं सारे क्वेश्चन, लेकिन मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, कहीं अटक रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, अभी 60% क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है, फिर आप उसको बढ़ाते जाइए, फिर 70% तरफ जाइए, फिर 80% तरफ जाइए, फिर 90% की तरफ जाइए, धीरे धीरे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगी। थैंक यू सर। तो आई थिंक होपफुली सेशन ठीक रहा, उपयोगी रहा होगा। किसी की कोई क्वेरी हो अभी तो प्लीज आप पूछें, फिर अपन सेशन को एंड करें। राहुल, यस राहुल प्लीज। सर ये सिलेबस में सी और सी प्लस प्लस के कंसेप्ट भी हैं या नहीं है? देखो इन्होंने क्या करेगा, सी के कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करके दे दिए है। तो पिछली बार 2013 के अंदर 3-4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन सी प्लस प्लस के इन्होंने डाले, बाकी वैसे सी प्लस प्लस मेंशन नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट मेंशन है, तो उन्होंने सी प्लस प्लस के कुछ क्वेश्चन डाले 2013 में, ऐसा देखा गया। बाकी ये है कि अभी करने की जरूरत है, अब तो आप जहाँ पर ध्यान दें, बाद में जब कोर्स हो जाए तो एक बार सी प्लस प्लस को केवल कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अंदर तक गहराई में जाने की जरूरत है, केवल एक बार गो थ्रू कर वैसे नहीं। ओके सर पेपर ऑनलाइन होगा या ओएमआर बेस्ड होगा? अभी तक ऐसा कुछ भी इन्होंने मेंशन नहीं किया है ना। हालांकि ये बार बार ये कह रहा है कि 5वां ऑप्शन, हालांकि ओएमआर तो उसमें भरवाई जा सकती है ऑनलाइन के अंदर, बट अभी कुछ कह नहीं सकते। बट मुझे ऐसा लगता है शायद ऑफलाइन होगा, क्योंकि 2000 कंटिन्यूसली मैं देख रहा हूँ 4-5 साल से, जिनमें भाई इसमें कम से कम 65,000 है, तो इतने सिस्टम तो है कि राजस्थान में कराना चाहें तो ऑनलाइन करा सकते हैं। बाकी देखो अभी कुछ ऐसा क्लियर नहीं है कि ऑनलाइन पे जाएंगे या ऑफलाइन पे जाएंगे। इन्होंने केवल आपका DOIT का एक 2013 का जो पेपर था वो ऑनलाइन करवाया था, इसके अलावा उसमें भी इनकी हालत खराब होगी कि ऑनलाइन में सिस्टम ही नहीं है, तो उसके बाद ये सारे DOIT के एग्जाम तो ऑफलाइन होंगे, और मोस्टली टेक्निकल एग्जाम्स हैं, जो टेक्निकल पेपर्स हैं वो ऑफलाइन में हो रहे हैं। तो वैसे तो ऑफलाइन ही होनी चाहिए आरपीएससी पर, तो आरपीएससी ऑनलाइन पे कम ही जाती है, आरपीएससी या बिजनेस बोर्ड में कम जाती है। तो उम्मीद तो ये है कि 90% ऑफलाइन होगा, पर फिर भी कुछ कहना मुश्किल है, तो इस टाइम अभी कहीं मेंशन नहीं है ऐसा। एक सर जैसे 2013 के अंदर चूंकि कट ऑफ भी कम गई थी, लेकिन उस टाइम तो सर मतलब जबकि पेपर भी इजी आया था, तो उसका क्या रीजन था सर कि मतलब कट ऑफ कम गई? नहीं देखो, इसका कट ऑफ आज भी कम जाएगी, ऐसा नहीं है आज अगर कभी भी आपने टेक्निकल पेपर दिए हो तो उसका जो नेगेटिव मार्किंग है, देखो टेक्निकल पेपर में जनरल पेपर में एक डिफरेंस होता है। जो जनरल पेपर होता है ना वो फैक्ट बेस्ड होता है, रटाफिकेशन बेस्ड होता है, आप बुक के बुक रख लेते हैं। यहाँ क्या अप्लाइड पेपर होते हैं,
तो आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होते कि मैं जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस वक्त मेरा दिमाग, ठीक है आपने कॉन्सेप्ट कर लिया है, बहुत अच्छा कमांड आपका सब्जेक्ट, बट ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आ गया उस वक्त आपका दिमाग नहीं काम कर पाया, कुछ और हो गया, तो वो प्रॉब्लम कर देती है। फिर इसमें 33% की नेगेटिव मार्किंग है ना। तो मान लीजिए अगर आपने 70 क्वेश्चन भी कर लिए, 30 क्वेश्चन आपने जो गलत होने के चांसेस हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह में या कॉन्सेप्चुअल अप्लाई, तो वहाँ जब नेगेटिव मार्किंग होती है ना इसमें, तो वो नेगेटिव करते करते वो 50% तक जाके देता। अब जैसे अभी अनुदेशक हुआ था, अनुदेशक में तो ये मान के चलो कि 50% बच्चा तो पहले ही हो गया था। टेक्निकल टफ नहीं था, बहुत आसान पेपर था, लेकिन वो बेसिकली पीजीडीसीए के हिसाब से बहुत टफ था, है ना, इतना एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अब उसमें 50% तो फेल हो गया। और अनुदेशक में 5000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, उस 5000 बच्चों में से अगर आप ढंग से निकाले ना तो सबके 40 से 41 42 के बीच में नंबर है 90% स्टूडेंट। अगर वो मिनिमम कट ऑफ 50 से 45 कर दें तो ये सारी सीटें खाली ले जाए, 500-600 बच्चे मिलेगा, ठीक है। टेक्निकल के अंदर बच्चा कहीं ना कहीं हैबिचुअल नहीं है उस तरह के क्वेश्चंस को करने के, और उसको दिखता है कि 4 सब्जेक्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। एक सब्जेक्ट में अगर आप चाहें तो एग्जामिनर चाहे तो किसी भी बच्चे को फेल कर सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है तो है। फिर 33% की नेगेटिव मार्किंग है, फिर 2 पेपर हैं आपके, तो कहीं ना कहीं जैसे मॉर्निंग में पेपर होगा, एक इवनिंग में पेपर होगा। एक पेपर में हमेशा परसेंटेज ज़्यादा बनती है, 2 पेपर हो जाते तो परसेंटेज कम बनती है, अगर ये 3 पेपर हो जाते तो परसेंटेज और कम बनती है आपकी। तो ये होता है। तो आप ये मान के चलें इस बार भी अगर मीडियम लेवल का पेपर रहता है तो 60% तक सिलेक्शन आराम से हो जाएगा मीडियम लेवल। हाँ कोई बहुत पेपर इजी आ गया तो जरूर 65-70 जा सकती है, अदरवाइज नहीं जा सकती। और सर पेपर 1 में जैसे इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे तो एवरेज मतलब 10 से 20 क्वेश्चन तो इनके रीजनिंग के और इसके रहते हैं सर, तो इसका मतलब सर 40 क्वेश्चंस आएंगे क्या सर फिर इनके? इसमें ऐसा होता है, इनका कोई फिक्स पैटर्न है, इन्होंने केवल सिलेबस में मेंशन कर रखा है। 2011 के अंदर इन्होंने 100 क्वेश्चन दिए थे, उसमें 10 क्वेश्चन दे दिए थे रीजनिंग और मैथ्स के, रीजनिंग के, मैथ्स के, जीके के 5 क्वेश्चन दे दिए, और 45 क्वेश्चन इन्होंने दिए थे आपके 45 दिए थे नेटवर्किंग के, 45 दिए बीपीएमएस के, और सेकंड पेपर में इन्होंने नहीं रखा था। लेकिन 2013 में इन्होंने क्या किया, 120 क्वेश्चन अभी 100 तो रखी थी बीपीएमएस नेटवर्क में, 20 क्वेश्चन रखी थी उन्होंने रीजनिंग, मैथ्स और जो भी आपका जीके वगैरह। तो अभी इन पे डिपेंड है कि 100 क्वेश्चन बनाते हैं, 100 क्वेश्चन, पिछली बार भी 100 क्वेश्चन लिखा आया था इसके अंदर आपका, इस बार भी 100 आया था, बट 120 क्वेश्चन बनाए थे। तो ये तो इन पे डिपेंड है, कुछ बना सकते प्रोग्रेसिव है इनके पास, बट बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते। 10 से 15% ये क्वेश्चन बनेगा रीजनिंग, मैथ्स और जीके का, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। ये पूरा टेक्निकल पेपर है, तो 90 to 95% क्वेश्चन आएंगे वो टेक्निकल ही आएंगे, ये तो क्लियर रखते हैं। तो आप जीके वीके पे कोई खास ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैथ्स रीजनिंग के जरूर कर लीजिएगा क्वेश्चन, वो जरूर आप थोड़ा देखिए ना। बाकी फुल फ्लैश टेक्निकल पेपर है, तो टेक्निकल सब्जेक्ट पे कमांड है तभी आपका सिलेक्शन होगा। मैथ्स रीजनिंग और जीके के बेस पे सिलेक्शन नहीं होता है भाई। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं 4-5 तो आप वैसे ही कर दोगे, बस उतना ही करना है, ठीक है। अब बाकी ये थोड़े 4-5 जीके क्वेश्चंस के लिए आपको पढ़ रहे हैं कंटिन्यू जाके 10 घंटे अगर आप जीके पढ़ रहे हैं 10 घंटे तो आप टेक्निकल पढ़ लो ना, आपका वैसे सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ जी राहुल भाई, 1 मिनट, लास्ट 4 मिनट बचे हैं, उसके बाद हमें सेशन को एंड करना होगा, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली भी एंड हो जाएगा। तो जल्दी आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें। लगभग 85 स्टूडेंट अभी हैं, 5-7 और लेफ्ट कर गए, तो आप केवल 4-5 पूछ रहे हैं, बाकी लोग भी पूछिए भाई। बहुत सारे तो न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू स्टूडेंट अभी हर्ष ने पूछा, अच्छा क्वेश्चन था। हर्ष कोई भी प्रॉब्लम हो तो टीम आप हमेशा आपके साथ खड़ी है, कोई इश्यू नहीं है। हाँ प्लीज राहुल पूछें। हाँ राहुल एनी क्वेरी प्लीज, कोई और तो पूछ नहीं रहा, पूछें आप। यस गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, मैं ये कह रही थी जैसे अभी आप डिस्कशन कर रहे थे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस के लिए, तो इसमें वैसे भी कैलकुलेटर अलाउड होता है प्रोग्रामर में शायद? प्रोग्रामर में अलाउड नहीं होता सर, जैसे गेट वगैरह में तो होता है, गेट और नीलिट में तो होता है। नीलिट में भी होता है। हाँ नीलिट में भी होता है, इसीलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब बच्चा वहां से क्वेश्चन लेता है ना सॉल्व करने के लिए गेट के, और वो भाई गेट में कैलकुलेटर भी अलाउ होता है, वहाँ 3 घंटे का टाइमिंग होता है, तो वहाँ इस तरह के कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज्यादा बनाए जाते हैं।
ठीक है, फिर आपके वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन सारे कैलकुलेटिव आ जाएंगे ऐसा नहीं है ना। हाँ, सारे तो नहीं आएंगे बट है ना, तो उसमें आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, 2 घंटे के हिसाब से 3 घंटे के हिसाब से पेपर है। तो वही मैं एज ए टीचर तो आपको बताऊंगा आप सारे क्वेश्चन कीजिए, लेकिन जो एग्जामिनर होता है वो सबको बैलेंस करके चलता है। तो 20-25 क्वेश्चन थ्योरेटिकल होते हैं जो देखते हो जाएंगे, 10-15 क्वेश्चन है जो कम कैलकुलेटिव होते हैं, न्यूमेरिकल बनाएगा, लेकिन वो ऐसा जनरल है, 1 मिनट में 2 मिनट में सॉल्व हो जाए। 5-10 क्वेश्चन ही होते हैं जो हाईली कैलकुलेटेड होते हैं, बड़े क्वेश्चन। तो ऐसा मेंशन है इसमें कैलकुलेटर का कुछ कि अलाउड होगा कि नहीं होगा? नहीं, 2013 अभी में तक भी कोई नहीं था, मेंशन 2013 अलाउड नहीं था। नहीं, 2011 में भी नहीं था, और इस बार भी इन्होंने ऐसा जस्ट तो कोई मेंशन नहीं करा था, मुझे लगता नहीं। ओके और बाद में कोई गाइडलाइंस आ जाए तो उसका पता नहीं, फिलहाल तो ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं। ठीक है सर। अदर क्वेरीज? तो काफी गुड सेशन रहा। यस, कुछ पूछ रहे थे भाई? सर वो आपने बुक बताई ना ये अवार्ड वाली, यस, ये मिल अवेलेबल नहीं है? अवेलेबल नहीं है। सही नहीं है, देखिए ये ऑनलाइन ऑनलाइन मत ढूंढिए, आप बुक शॉप पे जाइए, हर जगह नई नहीं मिलेगी तो सेकंड हैंड आपको अवेलेबल होगी। आप फिर ऐसा करना, व्हाट्सएप पे इसका नाम लिख देना बच्चों मैं डाल दूंगा, और बहुत अच्छी बुक्स हैं, और ज्यादातर सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी पहले भी प्रीफर करते आए इसे। मार्केट में नई नहीं मिल रही, पर पुरानी बहुत बहुत उसमें मिल रही है कि स्टूडेंट पढ़ते हैं फिर इसे वापस बुक स्टोर पे जमा करा देते हैं। आप 2 बुक ले लीजिएगा, एक तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रेसमैन है, और सैड की आप ये वाली लीजिए, सर बता रहे हैं, बस इनफ है इससे। चलिए आज के लिए इतना ही। अब स्टूडेंट वैसे लेफ्ट होने लगे, टाइम हो भी गया है ना। होपफुली देखिए इस तरह कभी भी कोई क्वेरी हो तो आप ग्रुप के ऊपर वैसे पूछ सकते हैं, और मल्टीपल आपके ग्रुप्स बने हुए हैं। F2F सेशन इसीलिए होता है कि फेस टू फेस अपनी बातचीत हो। आज अप्रोक्स 100 के और इसमें एक चीज और मैं कह रहा हूँ सर, मैं बार बार हर स्टूडेंट से कह रहा हूँ, ये मेरा वैसा नहीं है, मैं बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, है ना, 15 साल के अंदर, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि 2024 का जो टॉपर है वो मैथ्स से ही होगा। ठीक है, ये मेरी वर्डिंग्स है ना, सारे स्टूडेंट्स को, और यही होने वाला है ना। और आप इसको देख लेना, जो फाइनल रिजल्ट होगा कौन मुझे नहीं पता, लेकिन होगा यहीं से, ये क्लियर। बी मोटिवेट, सभी मोटिवेट रहें। आप जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही ट्रैक पे आप लोग जा रहे हैं, और लगे रहें। ऑल द बेस्ट। जो लोग सेशन ज्वाइन नहीं कर पाए या टेक्निकल इश्यूज की वजह से नहीं ज्वाइन कर पाए, हम इसको भी वापस या तो यूट्यूब पे डालेंगे या फिर अपलोड करके आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्योंकि अभी तक इसमें मैक्सिमम 92 के आसपास तक स्टूडेंट इसमें कनेक्ट हो पाए थे। वैसे भी गूगल मीट के कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं, ये पेड वर्जन तो है नहीं, तो इसमें 100 लिमिट वहाँ देता है, पर 100 जब मल्टीपल एक ही उसमें बैच में जब कनेक्ट होते हैं ना एक साथ, तो फिर वो कईयों को डिस्कनेक्ट करता है। इस वजह से लोग डिस्कनेक्ट इसमें होते रहते हैं। आपने इसमें टाइमली आप लोग आए, थैंक यू, एंड लगे रहें। ऑल द बेस्ट। सर कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बस आप एक क्वेश्चन करें, और हमारी टीम, हम 24/7 आप लोगों के साथ खड़े हैं लास्ट तक। आप लोग के जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, हमारी पूरी टीम आपके साथ, ठीक है। अब प्रिपरेशन आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम। सभी लोग डिस्कनेक्ट हो जाएं खुद से, कई बार हम लोग थैंक यू सो मच सर। हम लोग Thank you, sir. मीटिंग रह जाती है, तो आप लोग डिस्कनेक्ट हो जाए प्लीज, है ना। उसके बाद हम लोग इसे डिस्कनेक्ट करेंगे। सभी डिस्कनेक्ट हो जाए प्लीज। अजय प्लीज रिमूव करें इन्हें, मतलब आप मैनुअली करें, कई बार क्या। ओके सर, बाय। वैसे किसी बच्चे ने कुछ पूछा नहीं, अच्छा लगा लेकिन 100 तो हुई नहीं सर। सर कैसे हो, सिस्टम साला डल हो जाता है। इसी में कनेक्ट करे थे 30 तो मैंने, ये जैसे ही एक सिस्टम पे जब ज़्यादा आने लगते हैं ना, सिस्टम हो जाता है। कहीं और से करते हो तो आगे पीछे कर